Hello student, let's read the question. Which of the following statement is correct in relation to the ETS? नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है ETS। ETS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, हम बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर हमें 3 प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसमें पहली होती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज ETS। ये 3 देखने को मिलती है। ETS जो होती है, ETS साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेनली जो इसकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां पे चलती है इसकी प्रोसेस। और इसकी प्रोसेस के लिए मेनली 4 पंप प्रेजेंट होते हैं। 4 पंप प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ETS साइकिल कंप्लीट होता है। और जब ये चारों पंप काम करते हैं तो ये कुछ H+ आयन को बाहर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर निकालते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर उसको H+ आयन को बाहर निकालते हैं। देखने को ये मिलता है कि जो ETS है इसके अंदर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है और जो 2H+ आयन है वो लेकर ऑक्सीजन को दिए जाते हैं। और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को और 2H+ आयन को लेकर H2O में चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे फाइनल जो एक्सेप्टर होता है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन एक्सेप्टर कर लेती है, हाइड्रोजन को ले लेती है और H2O का फॉर्मेशन कर देती है। और रेस्पिरेशन के अंदर मेनली जो प्रोसेस होती है इसमें हम ऑक्सीजन को यूज में ले भी सकते हैं और ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकती है, लेकिन ETS साइकिल तभी चलेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे मेनली ATP का फॉर्मेशन किया जाता है ETS के अंदर। तो ETS के अंदर मेनली जो NADH होता है उसको लेकर NCERT के अकॉर्डिंग 3 ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो मेनली FADH2 है उसको लेकर 2 ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेनली 2.5 ATP बनते हैं और इससे 1.5 ATP बनता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, फर्स्ट है इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन में होता है। सेकंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of NADH give rise to 2 molecule of ATP while that 1 molecule of FADH produce 3 ATP। लेकिन ये रॉन्ग है, उल्टा है। थर्ड है ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो कि सही है। डी इन रेस्पिरेशन लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ग्रेडियंट। तो लाइट एनर्जी को तो हम यूज नहीं करते यहाँ पे, वो तो हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे तो हम मेनली ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर जो है वो है सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।